ट्विटर कांड। जी हां, एक बार ट्विटर कांड आया है। इस बार ट्विटर कांड ने मोदी सरकार की पोल खोल दी है। राष्ट्रीय मीडिया को गोदी में रखने के बाद जब सरकार के खिलाफ किसान आंदोलन कर रहे थे 2020 में, तो उस समय मोदी सरकार किसानों से बातचीत नहीं कर रही थी, उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही थी। उसके बजाय सोशल मीडिया को कैसे नकेल कसा जाए उस पर काम कर रही थी। और मोदी सरकार आंदोलन को कुचलने का जो दमन चक्र चला रही थी, उसके बारे में सोशल मीडिया के जरिए देश और दुनिया को पता नहीं चल सके, इसके लिए ट्विटर पर नकेल कसी जा रही थी। जी हां, ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने कल एक बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि मोदी सरकार ने ट्विटर के कर्मचारियों और लोगों को धमकाया और कहा कि किसान आंदोलन से जुड़े पोस्ट को ब्लॉक करो, उसकी रीच घटाओ, लोगों को कम से कम पहुंचने का मौका मिले, खबर नहीं मालूम हो, मतलब कम से कम लोगों के पास सरकार का दमन चक्र की खबरें पहुंचे। आपको याद होगा कि किसानों का आंदोलन के दौरान करीब 750 किसानों की शहादत हो गई थी और सरकार के लाख कोशिशों के बावजूद भी किसान अपने आंदोलन को जारी रखे हुए थे और मोदी सरकार को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेश श्रीवास्तव और आज बात ट्विटर के खुलासे की कि कैसे मोदी सरकार सोशल मीडिया को कुचलने और उसकी आवाज दबाने में लगी है। जरा ये फोटो देखिए, ये जैक डॉर्सी हैं। यही डॉर्सी साहब जब मोदी से मिले थे तो अच्छी अच्छी बातें की खबरें आई थी, लेकिन ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी से जब पूछा गया कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं, आप नैतिक सिद्धांतों वाले व्यक्ति हैं, इन हालात से आप कैसे निकलते हैं? तो इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, मतलब कि ट्विटर के सीईओ ने जो कहा उसको सुनिए। मिसाल के तौर पर उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया? भारत का। भारत एक ऐसा देश है जहां से किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे। भारत हमारे लिए बड़ा बाजार है, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे, जो उन्होंने किया भी। हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो। ये ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी कहते हैं। ये भारत में हो रहा था, जो लोकतांत्रिक देश है। जैक डॉर्सी के इस खुलासे के बाद मोदी सरकार सख्ते में है। सरकार का कोई भी बड़ा आदमी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन करीब 12 घंटे के बाद केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर आते हैं और ट्वीट करते हैं कि यह शायद ट्विटर के इतिहास के उस बहुत ही संदिग्ध दौर को मिटाने का प्रयास है। डॉर्सी और उनकी टीम के तहत ट्विटर भारतीय कानून का बार बार और लगातार उल्लंघन कर रहा था। केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर का यह बयान ट्विटर के जरिए मिलता है। अब बताइए कि अगर ट्विटर देश का कानून का उल्लंघन कर रहा था तो कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? जिस तरह से गुजरात दंगों पर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है और उस डॉक्यूमेंट्री के बाद सरकारी एजेंसी तुरंत एक्शन में आ जाती है और बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारा, ठीक उसी तरीके से ट्विटर, जो कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के मुताबिक बार बार भारतीय कानून का उल्लंघन कर रहा था, उसे तो भारत में बैन कर देना चाहिए था। लेकिन नहीं, सिर्फ एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि ये ट्विटर भारतीय कानून के हिसाब से नहीं चल रहा था। अरे कौन सा कानून? अब इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या ट्विटर सरकार के हिसाब से काम करता है?
ट्विटर सरकार के हिसाब से काम करेगा, इसलिए भारत में बना हुआ है। समझिए, दुनिया का कोई भी बिजनेस मॉडल हो, वो सिर्फ एक ही नियम पर काम करता है, वो है लेन देन। ट्विटर भारत को एक बड़े बिजनेस मॉडल के तौर पर देखता है। एक बड़ा बाजार है भारत, इसलिए यहां बने रहना उसके लिए फायदे का सौदा है। सवाल सौदे का भी नहीं है, सवाल मीडिया का है, माध्यम का है। लेकिन ट्विटर के बार बार कानून उल्लंघन करने के बावजूद उसे भारत में बने रहने की इजाजत देना सरकार के लिए उस वक्त फायदेमंद होगा जब ट्विटर सरकार यानी कि भारत सरकार के हिसाब से चलेगा। और यही बात जैक डॉर्सी के इंटरव्यू में दिए जवाब से जाहिर होता है। जैक डॉर्सी ने कहा कि भारत सरकार का दबाव बहुत ज्यादा था हम लोग पर, लेकिन इसे सौदा भी कहा जा सकता है। यानी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप, हम जो कुछ भी ये सोच कर लिखते हैं कि ये दुनिया को पता चलेगा और इससे हमारे देश में खबरें मिलेगी, हमारी पहुंच बढ़ेगी, वो महज एक गलतफहमी है। संदेश वही जाएगा जिसे देश की सरकार जाने देना चाहेगी। कौन सी सरकार? मोदी सरकार। और ये बात बस ट्विटर के पूर्व सीईओ ने खुलासा किया है। कौन जाने यूट्यूब और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म को किस तरीके से मोदी सरकार हैंडल करती है।